बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये सीटें हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान की। अब लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की तरफ से अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है, यानी कि आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट्स इस चुनाव में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों में कमान सौंप ली है, कमान को थाम लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने बिहार प्रदेश इकाई को कई निर्देश दिए हैं। क्या है वो निर्देश, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा के दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार प्रदेश इकाई को तैयारियों को करने का आदेश जारी किया, जिसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दी। उन्होंने बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार आरजेडी सांसद मीसा भारती के आवास पर लालू से मुलाकात के दौरान भक्त चरण दास ने कुशेश्वर स्थान सीट की मांग की। इसके लिए उन्होंने साल 2020 के चुनाव का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि यह सीट कांग्रेस के खाते की है, इसलिए उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के पास ही रहने दिया जाए। लेकिन लालू यादव ने उनके दावों को दरकिनार कर दिया। श्याम रजक ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो ने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। दोनों ही सीटों पर आरजेडी अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। अब कहीं भी इफ बट नहीं रहा। वहीं उन्होंने चिराग के द्वारा भी प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि चिराग पासवान महागठबंधन को समर्थन दे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की खाली 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर बिहार की सियासी पार्टियों के बीच अपने अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर के घमासान मचा हुआ है। एनडीए के घटक दलों के बीच प्रत्याशी उतारने को लेकर किसी प्रकार की मारामारी नहीं है। साल 2020 में ये दोनों सीटें जेडीयू खाते में गई थी, इसलिए उपचुनाव में भी दोनों ही सीटें जेडीयू के पास रहेगी, जिसकी जानकारी बीजेपी नेता व मंत्री रामसूरत राय ने कर दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए की ओर से दोनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े होंगे, जिसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन महागठबंधन में इन सीटों को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कोहराम मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसके लिए महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार उतरेंगे। तो वैसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को मना पाती है कि उनके कोटे से भी एक उम्मीदवार को उतार पाएगी, या फिर लालू प्रसाद यादव अपने फैसले पर अडिग रहेंगे और आरजेडी के तरफ से ही उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।